हेलो, गुड गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून मैम, कैसे हो गुड आप? आफ्टरनून। बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? बढ़िया। वेलकम टू आवर मॉम स्टार सीरीज में। थैंक यू। माई सेल्फ महिमा द्विवेदी, मैं लैचिंग एक्सपर्ट एंड डाइटिशियन बोथ। जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ मैम। माय नेम इज शिखा अग्रवाल, आई एम फ्रॉम झांसी। आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताएंगी, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपको कैसे पता चला आपको लैचिंग इश्यू ही है, और कैसे आपने हम तक कांटेक्ट किया मैम? जी, जी। जब मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी शुरू हुई तो मुझे जब मैं अपने बेबी को फीड कराती थी डायरेक्टली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होता था। एंड जी जो जी। मैंने नेट पे पढ़ा था उसके हिसाब से ऐसा था कि इस इनिशियल 30 सेकंड्स के लिए पेन होना होगा तो नॉर्मल है, बट अगर पर्सिस्टेंट पेन है तो देयर इज सम लैचिंग इश्यूज। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, पोजीशनिंग देखी कि किस तरह बेबी को होल्ड करना चाहिए, बट कोई भी चीज पे करने के बाद भी मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। कि मुझे फिर लगा कि सिर्फ ये लैचिंग इशू ही है, मेरा बेबी इज नॉट ओपनिंग द माउथ, या फिर मैं उसको फीड नहीं करा पा रही, हम्म। होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। जी हाँ, जो क्या वो, जब आपका फर्स्ट कंसल्टेशन हमारे साथ हुआ था तब आपका बेबी 1.5 महीने का था, और उस टाइम पे फार्मूला जो भी था वो भी 7 से 8 बार आप फार्मूला और मदर मिल्क दोनों दे रहे थे। तो जी, फिर सेकेंड कंसल्टेशन में जब हमारी बात हुई तो आपको मतलब फार्मूला तो आपका धीरे धीरे कम हुआ था क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे थे और पेशेंस के साथ, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग आप बता रहे थे आपको पेन हुआ, पेन हो रहा है, लेकिन आप कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग ट्राई कर रहे थे। क्योंकि बेबी जी, उस टाइम पे क्या होता है कि आपने बताया था कि बेबी बड़ा मुंह ओपन नहीं कर रही है, जी, और वो जी, मतलब सकिंग जो करना चाहिए सकिंग के प्लेस पे च्यूइंग कर उसको, जी, राइट? जी, तो जी, आपका वो पेशेंस था कि आपने पेशेंस के साथ कुछ पोजीशन जो थे, जैसे कि फुटबॉल होल्ड था आपको और क्रेडल होल्ड, तो आपको उसने हेल्प किया। प्रॉब्लम जी, तो जी, थोड़ा तब भी चल रहा था पेन वाला, लेकिन ये चीजें थी कि फॉर्मूला आपका धीरे धीरे कम हुआ, और फिर आपके लैचिंग इशू भी रिजॉल्व हुई। जी अच्छा, मैम। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका इन ये जर्नी जैसे कि अगस्त से हमारे साथ स्टार्ट हुई, तो प्रॉब्लम आपको 2 महीने लगे, क्योंकि कुछ मदर्स होते हैं जो बोलते हैं कि सेकेंड हो गया, हमारा इशू नहीं रिजॉल्व होता, तो हम उनको बताते हैं प्लीज कीप पेशेंस, क्योंकि लैचिंग जो है वो पेशेंस के साथ ही होती है, क्योंकि आप बेबी को फोर्सफुली नहीं फीड करा सकते। जितना एग्जैक्टली। आप पेशेंस रखोगे उतना ही जल्दी आप सक्सेस पाओगे। तो आप क्या उन मदर्स को क्या कहना चाहती हैं जो लैचिंग के लिए ट्राई अभी कर रही हैं? मैं सभी मदर्स को ये बोलना चाहूंगी कि मुझे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम पता था कि मिल्क नहीं आता है, तो ये जी प्रॉब्लम है। मिल्क आने के बाद इतना पेन होता है ये मुझे नहीं आइडिया था कि जी जी। पिला ही नहीं पाओगे आप। पर हम्म। मैंने भी जब मेरे को इतना पेन हो रहा था तो मैंने भी गिव अप करने का सोच लिया था। मैंने सोचा फॉर्मूला तो चल ही रहा है, अब सब मदर्स देते हैं, नॉर्मल है, हाँ हाँ तो हाँ। उतना मैं नहीं दूंगी। मैं दिन भर रोती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, इतना पेनफुल था। बट मैंने पेशेंस रखा, फिर मैंने बहुत देखा पढ़ा, और जितना मुझे लग रहा था कि मिल्क मेरे ब्रेस्ट में इतना ज्यादा भर रहा था, एंगॉर्जमेंट हो रहा था, तो मुझे लग रहा था बेबी को ही पिला दूं, क्या फायदा वेस्ट करने का। तो उस हिसाब से मैं सब मदर्स को ये बोलूंगी प्लीज पेशेंस रखें, और जितना आप ट्राई करोगे उतना हो जाएगा। मेरे को आज भी दर्द होता है कभी कभी, बेबी की अगर पोजीशन ठीक नहीं है या बेबी जी का जी। हम्म। फोर्सफुली वो कर ले तो अभी भी पेन क्योंकि अभी होता है, बेबी भी बट 5, आपका 6 मंथ की हो चुकी है, तो 6 मंथ में थोड़े बच्चे होते हैं बाइटिंग करना और ये सारी चीजें हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जी, कहीं जी ना मैम। कहीं ये चीजें पेन रहेगा आपको थोड़ा बहुत। हाँ, तो लेकिन पेन तो रहता हम्म। है पर पेशेंस तो रखना पड़ेगा, और इतना पेन नहीं है। मतलब मैंने जहां से शुरू किया था, आपकी हेल्प से स्पेशली मैम, मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना थैंक चाहूंगी यू सो मच। कि आपने मुझे वीडियो पे, और मैंने जो रिकॉर्ड करके भेजा उससे भी आपने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है आपको होल्ड करने में, जी इसको जी। ऐसे करेक्ट करने से। दो चीजें मेरे में फैक्टर शायद काम की, एक आपने मुझे गाइड किया, दूसरा मैंने फीडिंग पिलो खरीद लिया, और फीडिंग पिलो के बाद ओके। मेरा पोजिशनिंग अपने आप ऑटोमेटिकली बेबी का होल्ड हम्म। थोड़ा मैं अपने लेवल पर कर पा रही थी। तो मुझे लग रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर मदर को कर लेना चाहिए, कि फीडिंग जी। के लिए पोजिशनिंग सेट होना बहुत जरूरी है। अगर पोजिशनिंग सही नहीं होगी तो आप नहीं फीड करा पाओगे फिर। सही कह रही हैं। अच्छा, एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका एक्सपीरियंस हमारे स्टाफ कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कॉर्डियल एक्सपीरियंस रहा मेरा। और इवन सिर्फ 2 कंसल्टेशंस की बात थी, पर जब भी मुझे फिर से भी इशू हुआ था तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया था कि मैम मुझे आई थिंक मैस्टेटिस हो गया है, मुझे फिर से पेन हो रहा है, तो आपने मुझे गाइड भी किया। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि ऑल्दो सिर्फ 2 कंसल्टेशंस की बात थी, बट आपने मुझे हेल्प किया आगे भी।
तो उसके क्योंकि लिए। देखिए क्या होता है ना कि आपने कंसल्टेशन ले, कंसल्टेशन हमारे मेन जो पर्पस है, ठीक है हम कंसल्टेशन करते हैं, पर मदर का इशू भी रिजॉल्व होना चाहिए, वो भी हमारी एक प्रायोरिटी। तो कंसल्टेशन के बाद बहुत सारी मदर्स हमसे कनेक्ट रहती हैं, उनके उनके जो भी प्रॉब्लम होते हैं हम अपने लेवल तक ट्राई करते हैं कि हम उनके उनके इशू को रिजॉल्व करें। ठीक है मैम। जी। मैं आपसे ये पूछना था, कुछ मदर होते हैं कि हम लैचिंग को ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन कहूंगी, लेकिन आप ऑनलाइन जो मदर लेना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन देंगी कि ऑनलाइन लैचिंग क्या वो करा सकती हैं? करा सकती हैं, क्योंकि अगर आपको माइन्यूटली जैसे वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने भेजा तो आपने पिन पॉइंट कर दिया कि एग्जैक्टली इशू किधर जी है। जी तो जी। यूट्यूब वीडियोस में मुझे वही आपने भी मुझे बताया था कि एग्जैक्ट इशू नहीं पता चलेगा। पोजीशन तो आप वीडियो में देख के सीख सकते हो, पर जो पिन पॉइंट करने वाली बात है कि प्रॉब्लम ये तो ठीक है कि आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, बट उसके बाद भी क्या करने की जरूरत है, वो जो आपने बताया वो मुझे हम्म। कहीं ना कहीं बहुत हेल्प किया। तो ऑनलाइन मैं भी बहुत स्पेक्टिकल थी कि कराऊं ऑनलाइन, ऑफलाइन ही चाहिए था मुझे भी। बट जब ऑप्शन नहीं था तो ऑनलाइन के लिए परस्यू किया, तो मुझे हेल्प मिल गया। तो आई थिंक बाकी मदर्स को भी हेल्प मिल सकता है ऑनलाइन, अगर वो क्योंकि चाहे तो कर। कभी कभी मेरे पास ऐसी भी मदर आती हैं, तो जैसे कि जैसे मैं केबिन में कर रही हूँ ना, तो बोलती अब मैम अकेले ही हो ना, मतलब उनको एक श्योरिटी का वो भी चाहिए कि एक थोड़ा बीइंग ना थोड़ा सा हेजिटेशन कि हाँ आपने ब्रेस्ट को ओपन हेजिटेशन करके तो ऐसे है ही, करके। बिकॉज आप अपना ब्रेस्ट एक्सपोज कर रहे हो, तो ऐसा हाँ तो नहीं है कि आप वो वीडियो चीज कॉल भी एक पे हो। श्योरिटी जो चाहिए मदर्स को, हाँ, कहीं ना और फिर कहीं कि हाँ। भरोसा करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर के हाँ सामने कर रहे हैं तो यू हैव जी टू, जी। मतलब वो करना चीजें पड़ेगा। ट्रस्ट जो बिल्डअप होता है ना कि आफ्टर कंसल्टेशन और ट्रस्ट हम बिल्डअप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत डेट करती हैं कि ऑनलाइन में कैसे रहेगा, ऑफलाइन चलो बेटर है, ये सारी चीजें होती है। ये तो मैंने भी आपसे पूछा था मैम, 1 to 1 होगा कि कैसे होगा? हाँ ऐसा हाँ। तो नहीं है कि कोई और भी रहेगा पब्लिकली? तो फिर आपने जी। कहा नहीं, जस्ट 1 to 1। तो फिर हाँ, कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है। वो तो जब बात करेंगे तभी आएगा। अच्छा, अ, जो अभी एक्सपेक्टिंग मदर है उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से मैम? एक्सपेक्टिंग मदर्स को मैं ये मैसेज दूंगी कि प्लीज ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूरी नॉलेज रखें, और अपने लिंक्स एंड सोर्सेज स्टैब्लिश कर लें। और ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल होगा शुरू में, बट कीप पेशेंस, कीप अगर वो ट्राइंग। प्रॉपर और गाइडेंस जितना जल्दी हो सके, जैसे ले कि लेंगे उतना हाँ सही है, उतना मतलब मैंने जल्दी लेट आप कर किया। सकते हो। मैंने बहुत लेट कर लिया, मुझे 1.5 से 2 महीना हो गया था जब मैंने जी फर्स्ट जी। टाइम ट्राई किया। और तब तक मैं अपने एंड पे ट्राई करी थी, मुझे लग रहा था अगर हम्म। मैंने बहुत शुरू में ही कर लिया होता, ट्राई कांटेक्ट कर लिया होता किसी से, कोई मुझे मिल जाती हेल्प, तो शायद जी। मेरा इशू बहुत पहले ही रिजॉल्व हो जाता, तो मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी और स्मूथ हो जाती। तो क्योंकि क्या राइट होता टाइम है में ना कि राइट जैसे कि रिसोर्स। 1.5 महीना या 2 महीना इंट्रोड्यूस कर चुके थे, या कटोरी स्पून कुछ भी इंट्रोड्यूस हो चुका, तो फिर नया चीज बेबी को सिखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए टाइम हम ये लग। बोलते हैं कि जितना जल्दी अगर आपको पता चल गया कि हाँ लैचिंग इश्यू है, लो मिल्क सप्लाई, उतना जल्दी आप अगर कांटेक्ट करते हो तो आपको रिजल्ट्स आता है। जी ठीक। जी जी, ये तो बिल्कुल सही बात है मैम। थैंक यू मैंने सो यहाँ मच, पे आप भी एक झांसी के आसपास। आप वर्किंग मॉम है, आपने इसमें टाइम निकाला, और भी मदर आपको देखकर मोटिवेट होंगी जो हेजिटेट करती हैं। थैंक यू सो मच मैम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर बेबी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी हेल्प एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम, टेक केयर मैम, बाय।